आज हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तीन दोस्त और सोने की ईंट। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे, राजू, मुकेश और सोहन। तीनों बचपन के साथी थे, लेकिन उनमें एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। वे हमेशा ज़्यादा पैसे कमाने और जल्दी अमीर बनने के तरीके ढूंढते रहते थे। गांव में काम की कमी थी, इसलिए उन्होंने जंगल से लकड़ियां इकट्ठे करने और बेचने का फैसला किया। यह काम कठिन था, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो अच्छी कमाई हो सकती थी। सोने की ईंट का क्या रहस्य था। एक दिन वे सुबह जंगल की ओर निकले। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। घना जंगल था, एक जगह बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थीं। पक्षियों की चहचहाट और जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ घंटे तक लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उन्हें बहुत थकान महसूस हुई। उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पास बैठकर आराम करने का फैसला किया। वहीं पास में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जो अब सुनसान हो चुका था। सोहन ने कहा, देखो वह मंदिर कितना रहस्यमयी लग रहा है। सुना है पुराने मंदिरों में खजाना छुपा होता है, क्यों ना अंदर चलकर देखें। मुकेश ने कहा, हाँ, हो सकता है हमें कुछ कीमती चीज मिल जाए। तीनों मंदिर के अंदर गए। चारों ओर धूल जमी थी। जगह जगह पर दीवारों पर पुराने चित्र थे। मूर्तियां खंडित हो चुकी थीं, लेकिन मंदिर के बीच में एक चमचमाती चीज पड़ी थी। राजू बोला, अरे यह क्या चीज है? उन्होंने पास जाकर देखा, वह एक बड़ी सी सोने की ईंट थी। तीनों की आंखों में खुशी की चमक अलग ही दिख रही थी। मुकेश ने कहा, अगर हम इसे बेच दें तो हम अमीर बन सकते हैं। हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सोहन बोला, लेकिन यह भारी है, इसे गांव तक कैसे ले जाएंगे? ये तीनों सोचने लगे। इसी बीच इनमें लालच का जन्म हुआ। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे इसे छिपाकर ले जाएंगे, ताकि कोई और ना देख सके। लेकिन तभी उन्हें भूख महसूस हुई। राजू बोला, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैं पास के गांव से खाना लाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रुको और ईंट की देखभाल करो। मुकेश और सोहन सहमत हो गए। राजू खाना लेने चला गया, लेकिन रास्ते में उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इन तीनों को मार दूं तो पूरा सोना मेरा हो जाएगा। राजू ने पास की एक दुकान से खाना खरीदा और उनमें जहर मिला दिया। उधर मुकेश और सोहन भी आपस में बात कर रहे थे। मुकेश ने कहा, राजू बहुत चालाक है, क्या पता वह हमारे साथ धोखा करे। सोहन ने कहा, सही कह रहे हो, क्यों ना हम ही पहले उसे मार दें। दोनों ने योजना बनाई, जैसे ही राजू वापस आएगा उसे मार डालेंगे और सोना आपस में बांट लेंगे। देर बाद राजू खाना लेकर वापस आया। राजू बोला, दोस्तों मैं खाना ले आया हूँ, पहले खाना खा लो, फिर सोने की ईंट ले चलते हैं। जैसी वह बैठा, मुकेश और मोहन ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने राजू को मार डाला और उसकी लाश को मंदिर के पीछे छिपा दिया। सोहन ने कहा, अब हमारे पास ज़्यादा हिस्सा होगा, चलो पहले खाना खा लेते हैं। दोनों ने ही खुशी खुशी खाना खा लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात ही उनके पेट में दर्द होने लगा। मुकेश बोला, अरे यह क्या हो रहा है? सोहन बोला, मेरा सिर चकरा रहा है, कुछ गड़बड़ है। कुछ ही पलों में दोनों जहर के असर से तड़पने लगे। कुछ देर बाद वे भी मर गए। सोने की ईंट वहीं पड़ी रही और तीनों दोस्तों की लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें तो पहले से ही पता है कि लालच बुरा है। ज़्यादा पानी की चाहत कभी कभी सब कुछ छीन लेती है। दूसरों को धोखा देने की साजिश अक्सर
खुद पर भारी पड़ती है। यह कहानी हमें सिखाती है हमें ईमानदार और आपसी विश्वास से जीवन जीना चाहिए, वरना हमारा अंत भी इन तीनों दोस्तों की तरह हो सकता है। इस कहानी में अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारे चैनल पर पूरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता है आप सब इस चैनल को ऐसे ही बढ़ावा देते रहें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ।